नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेबलिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। इसमें कौन कौन से हमारे टर्म्स आएंगे उसको सबसे पहले हम लिखते हैं, उसके बाद एक एक करके उसे समझेंगे। तो लिखिएगा, सबसे पहला जो है आपका इसमें वो है आपका स्टेशन, यानी कि हम देखेंगे कि स्टेशन क्या होता है। फिर देखेंगे लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ कोलिमेशन। इसके बाद थर्ड जो है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर जो है आपका बैक साइड। क्या देखेंगे? बैक साइड। फिर देखेंगे आपका फॉर साइड, फॉर साइड। उसके बाद हम देखेंगे इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड। फिर आएगा आपका 7 नंबर पे चेंज पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। क्लियर है? चेंज पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। उसके बाद हम फाइनली देखेंगे क्या? राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, यानी कि चढ़ाव और उतार। तो इसे हम हिंदी में स्टेशन को स्टेशन ही कहते हैं, लाइन ऑफ कोलिमेशन को लाइन ऑफ कोलिमेशन, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंट की ऊंचाई, बैक साइड यानी कि पश्च दृष्टि, फॉर साइड अग्र दृष्टि, फिर आपका आ जाएगा इंटरमीडिएट मध्य दृष्टि, चेंज पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट यानी कि जहां आपका चेंज होगा पॉइंट, फिर राइज एंड फॉल। इन सभी को एक एक करके हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे समझते हैं, उसके बाद से हम लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, हम इंटरमीडिएट साइड को यहाँ इसको मिटाते हैं और आईएस लिखते हैं इसके जगह। देखिए इन सबको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। लाइन ऑफ कोलिमेशन को हम लिखेंगे LOC, स्टेशन को हम कुछ ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को हम लिखेंगे HI, बैक साइड को लिखेंगे BS, फॉर साइड को FS और इंटरमीडिएट साइड को लिखेंगे हम IS। चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट को हमने लिखा है शॉर्ट में ही, राइज एंड फॉल पूरा लिखेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसे हम एक एक करके समझते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि ये आपका क्या है सर, कि ये जो हो गया आपका ग्राउंड हो गया कुछ इस तरह से। क्लियर है? आपका ग्राउंड हो गया, ये क्या हो गए आपके? ग्राउंड हो गए। क्लियर है? जहां आपको क्या करना है कि लेबलिंग का काम करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें देखना है क्या? स्टेशन। तो स्टेशन देखिएगा क्या होता है। स्टेशन जो होता है ऐसा पॉइंट होता है जहां पर क्या किया जाता है कि स्टाफ को रख करके रीडिंग को रीड किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि हमने स्टाफ को क्या किया कि यहाँ पे रखा और रीडिंग को रीड किए, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, इसको हमने ए नाम दे दिया। तो ये जो होगा आपका, ये क्या हो जाएगा? आपका स्टेशन हो जाएगा। स्टेशन क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पर हम स्टाफ को रख करके रीडिंग को रीड करते हैं, वो हमारा कौन सा पॉइंट होता है? स्टेशन होता है। क्लियर है बात है? अब देखिएगा एक और बात, स्टेशन तो ये हो गया जहां हम स्टाफ को रखते हैं, लेकिन जहां हम इस लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं यानी कि लेवल अपरेटस को रखते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम इंस्ट्रूमेंटल स्टेशन कहते हैं। यानी कि ये जो हो गया आपका कौन सा स्टेशन हो गया? इंस्ट्रूमेंटल स्टेशन। जहां स्टाफ को रखा, ये क्या है आपका? ये है आपके स्टाफ, स्टाफ और ये है इंस्ट्रूमेंट। तो स्टाफ को जिस पॉइंट पे रखा जाता है वो हमारा क्या होता है? स्टेशन होता है। जबकि इंस्ट्रूमेंट जिस पॉइंट पे रखा जाता है वो क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल स्टेशन होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखिए लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है। अभी हम लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में 4 नंबर, इसके बाद हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट ही है टॉपिक। तो इन लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम इसका धागा धागा खोलेंगे, ऑपरेशन करेंगे हम इसका। अभी फिलहाल आप लोग केवल इन टर्म्स को जानिए ताकि आपको आगे समझने में क्या हो? आसानी हो। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो लाइन ऑफ कोलिमेशन देखिएगा क्या होता है। ये आपका क्या है? लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेवल है, लेवल मशीन है। तो इस लेवल मशीन में जो होता है आपका एक टेलीस्कोप लगा रहता है। ये जो है आपका टेलीस्कोप लगा रहता है।
ये गोल होता है। जैसे ये मार्कर है, ऐसे आप फ्रंट व्यू देखेंगे इसका तो कैसा दिखेगा आपको, स्क्वायर दिखेगा। और जब इसका क्रॉस सेक्शन करिएगा तो देखिए आपको कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है। तो यहाँ जो होता है आपका एक सर्कुलर फॉर्म होता है और यहाँ भी एक सर्कुलर फॉर्म होगा। तो यहाँ जो होता है, जिधर से हम क्या करते हैं कि आई से अपने देखते हैं, तो यहाँ जो एक लगा रहता है आपका डायफ्राम लगा रहता है, और डायफ्राम की ये होता है क्रॉस हेयर। क्लियर है? इन सब के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। अभी आपको सिर्फ समझना है क्या, लाइन ऑफ कोलिमेशन, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो हमने क्या बताया कि आई साइड के तरफ, आई वेन के तरफ क्या लगा रहता है आपका, एक डायफ्राम लगा रहता है, और ऑब्जेक्ट वेन के तरफ क्या लगा रहता है, एक ऑप्टिकल स्क्वायर लगा रहता है। तो देखिएगा कि लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है कि डायफ्राम के क्रॉस हेयर के सेंटर से ऑप्टिकल स्क्वायर के क्रॉस हेयर के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है आपका, वही लाइन क्या होती है, लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है। तो आपको समझ में आया क्या कि डायफ्राम के क्रॉस हेयर के सेंटर से ऑप्टिकल स्क्वायर के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये कौन सी लाइन होगी आपकी, एलओसी होगा, यानी कि लाइन ऑफ कोलिमेशन। ये लाइन देखिएगा कहाँ होगा, टेलीस्कोप के बाहर होगा कि अंदर होगा। तो आप कहिएगा कि सर अंदर होगा, क्योंकि हमारा जो ये डायफ्राम है ये टेलीस्कोप के यहीं पर तो लगा है। क्लियर है? तो ये जो हो गया आपका सेंटर हो गया डायफ्राम का, और यहाँ जो हो गया आपका ऑप्टिकल स्क्वायर का सेंटर हो जाएगा। इन दोनों को मिला रही है एक लाइन टेलीस्कोप के अंदर, इसी को हमने क्या बोला कि एलओसी। तो आपने देखा कि एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है। फिर हम समझते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एचआई क्या होता है। तो ये देखिए टेलीस्कोप में क्या हुआ कि एकदम सेंटर टू सेंटर एक एक्सिस गया, इसी को हमने क्या बोला कि लाइन ऑफ कोलिमेशन, जो मैं रेड मार्कर से दिखा रहा हूं। देखिए ये हो गया आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन। क्लियर है? अब देखते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होता है आपका, देखिए क्या होता है। इसके लिए हमने क्या किए थे कि सबसे पहले लेबलिंग करने से पहले हमने क्या माना था, डेटम माना था, यानी कि मीन सी लेवल लिया था। तो ये हो गया आपका क्या, डेटम हो गए, यानी कि सर ये हो गया आपका मीन सी लेवल, MSL। और MSL को ही हम क्या लेते हैं, डेटम लेते हैं। क्लियर है? तो हमें देखना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होता है आपका, डेटम से लाइन ऑफ कोलिमेशन तक, जब देखिए आपका लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जो हो बिल्कुल लेवल में हो, यानी कि आप लेवलिंग कार्य उसे करने के लिए रेडी हो, यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो हो आपका बिल्कुल लेवल में हो, एकदम लेवल में, तब जो होता है आपका डेटम से लाइन ऑफ कोलिमेशन तक की जो हाइट होती है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी कि देखिएगा ये वाला लाइन ऑफ कोलिमेशन आपको यहाँ तक है, और डेटम से जो इसकी हाइट होगी वही क्या हो जाएगा आपका, HI हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हमने क्या क्या देखा, स्टेशन देखे, लाइन ऑफ कोलिमेशन और HI देखा। फिर देखते हैं बैक साइड। क्लियर? देखिएगा बैक साइड क्या होता है। बैक साइड जो होता है, लेवल उपकरण सेट करने के बाद, क्या, लेवल उपकरण सेट करने के बाद ऐसी साइट जो किसी ज्ञात RL वाले पॉइंट पे स्टाफ रख करके जो है रीडिंग को लिया जाता है, वो क्या होता है, हमारा बैक साइट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए RL आपको यानी कि बेंचमार्क क्या है, इस पॉइंट का पता है, और इस पे जो रख करके आपने साइट लिया, यही क्या हो गई सर, ये हो गया आपका बैक साइट, और ये रीडिंग जितनी आएगी वो क्या हो जाएगा आपका बैक साइट। तो मैं इसे यहाँ पे बैक साइट लिख दे रहा हूँ। क्लियर है? बैक साइट, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिएगा ये जो बैक साइट है आपका, ये क्या हो सकता है आपका, बेंच मार्क हो सकता है। मैं यहाँ रेड पेन से दिखा रहा हूँ, बेंच मार्क हो सकता है, या फिर चेंजिंग पॉइंट हो सकती है। अभी आगे देखेंगे कि चेंजिंग पॉइंट पे आपका बैक साइड कैसे होगा। फिर देखिए आपके आएंगे फॉर साइड। तो फॉर साइड जो होता है आपका, जिस पॉइंट की आपको क्या करनी है कि एलिवेशन को फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कि आपको यहाँ बी पॉइंट पे एलिवेशन को फाइंड आउट करना है, उच्चता आपको ज्ञात करनी है। तो क्या होगा कि जिस स्टेशन की आपकी क्या करनी है कि उच्चता ज्ञात करनी है, उस पे स्टाफ रख करके जो रीडिंग लिया जाता है वही क्या हो जाता है आपका, वो होता है आपके फॉर साइट। क्लियर है? तो यहाँ देखिए ये सी पॉइंट का क्या हो गया, फॉर साइट हो गया। क्लियर है?
अब देखिएगा इंटरमीडिएट साइड। और देखिए एक और बात, जो बैक साइड होता है हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि बैक साइड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और फॉर साइड जो होगा, हमने इसे ले लिया क्या, फॉर साइड। और फॉर साइड कैसा होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा अभी हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या देखना है, इंटरमीडिएट साइड। यानी कि देखिए इंटरमीडिएट साइड क्या होता है कि बैक साइड और फॉर साइड के बीच में आपने जितने भी पॉइंट पे, यानी कि जितने भी स्टेशन पे आपने स्टाफ रख करके रीडिंग को रीड किया है, वो आपके कौन से पॉइंट हो जाएंगे, इंटरमीडिएट साइड। यानी कि देखिए बैक साइड और फॉर साइड के बीच में आपको कौन से दिख रहा है पॉइंट, स्टेशन बी दिख रहा है, तो ये जो हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट साइड हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए चेंजिंग पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। चेंजिंग पॉइंट क्या होता है, देखिएगा ऐसा स्टेशन पॉइंट जिस पे दो रीडिंग, यानी कि फॉर साइड और बैक साइड दोनों लिया जाता है। अब देखिए आपने क्या किया कि इस पॉइंट पे जो आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया था, यहाँ से रीडिंग आप इसी पॉइंट तक ले पा रहे हैं, इसके आगे आप रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं। क्लियर। तो इसके लिए अब आप क्या कीजिएगा कि इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठाइएगा और दूसरे जगह सेट कीजिएगा। तो चलिए मैं इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठा रहा हूँ और दूसरे जगह सेट कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये जो हो गया आपका, दूसरे जगह मैंने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिए। क्लियर है। हमने क्या किया कि यहाँ पे लाकर इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया और ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या देखना है, चेंजिंग पॉइंट है फिर टर्निंग पॉइंट। तो हमने बताया कि ऐसा स्टेशन पॉइंट जिसपे दो लाइन ऑफ साइट, फॉर साइट और बैक साइड दोनों लिया जाता है। यानी कि ऐसा स्टेशन हमें ढूंढना है कि उसपे हमें क्या लेना हो, फॉर साइड भी लिए हो और बैक साइड भी लिए हो। तो आप इस इंस्ट्रूमेंटल स्टेशन द्वारा आपने सी पॉइंट पे क्या लिया है, एक फॉर साइड लिया है। अब फॉर साइड लेकर के अब यहीं तक आपने रीडिंग को रीड किया है, आपको आगे भी लेवलिंग वर्क करना है, तो आप क्या कीजिएगा कि इस लेवल इंस्ट्रूमेंट को उठा करके आगे शिफ्ट कीजिएगा। तो यहाँ से आप शिफ्ट करने के बाद भी आप क्या लेते हैं कि इसके पीछे के तरफ जो है आप क्या लेते हैं, बैक साइड लेते हैं। तो देखिएगा ये जो हो गया आपका बैक साइड हो गया कि नहीं इस इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो यहाँ जितना रीडिंग आएगा आप बैक साइड ले लीजिएगा। तो इस पे देखिए आपके लिए सी पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया, चेंजिंग पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट हो गया। जिस स्टेशन पे आपको क्या लिया गया है, दो रीडिंग लिया गया है। एक तो ये ब्लैक वाला हो गया फॉर साइड आपके, मैं फॉर साइड को ऊपर लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका फॉर साइड जो निगेटिव होता है, और बैक साइड हो गया जो आपका पॉजिटिव होता है। इंटरमीडिएट साइड भी जो होता है आपका ये कैसा होता है, निगेटिव ही होता है। तो यहाँ से आपके बैक साइड और फॉर साइड यही आपका सी स्टेशन क्या हो गया, आपके चेंजिंग पॉइंट हो गए। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे कि लेवलिंग वर्क जो है हम कंटिन्यू आगे की तरफ करते चले जाएंगे ऐसे। क्लियर है। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि ऐसे लाइन ऑफ साइट ले ली और ये हो गया हमारा स्टेशन डी ई। क्लियर है। तो फिर आपके क्या हो गए, ये वाले पॉइंट जो हो गया फॉर साइड हो गया और ये जो है वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट साइड हो गए। तो आपको सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो रहे होंगे। सबसे पहले हमने स्टेशन देखा जहाँ स्टाफ को क्या किया जाता है, गाड़ा जाता है, रखा जाता है, वो क्या होता है हमारा स्टेशन होता है। जहाँ इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल स्टेशन होता है। लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है, टेलीस्कोप के अंदर डायफ्राम और डायफ्राम के क्रॉस हेयर और ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल स्क्वायर के सेंटर को मिलाने वाली लाइन को ही क्या कहते हैं हम, लाइन ऑफ कोलिमेशन कहते हैं। एच आई क्या होता है, डेटम से लेवल कंडीशन, लेवल पोजीशन में जब आपका लेवल इंस्ट्रूमेंट होता है तो डेटम से लाइन ऑफ कोलिमेशन तक की हाइट जो होती है आपका क्या होता है, वो होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर बैक साइड क्या हुआ कि बैक साइड ऐसे पॉइंट पे लेते हैं जहां हमें पहले से क्या हो, आर एल फाइंड आउट हो। उस स्टेशन पे स्टाफ रख करके जो हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं, वो होता है हमारा क्या, बैक साइड। फिर देखिए फॉर साइड लिए, फॉर साइड क्या होता है, आगे की तरफ। फिर हमने देखा इंटरमीडिएट साइड, बैक साइड और फॉर साइड के बीच में जितने स्टेशन आएंगे आपके वो हो जाएंगे इंटरमीडिएट साइड। फिर चेंजिंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे क्या किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया जाता है। अब बात आती है राइज एंड फॉल के बारे में। तो राइज एंड फॉल देखिएगा क्या होता है। राइज एंड फॉल में जब क्या करते हैं कि आप लेवलिंग कार्य करते हैं तो पिछले स्टेशन से अगला स्टेशन यदि क्या हो, ऊंचा हो, तो आपका क्या होता है, वो राइज होता है, यानी कि चढ़ाव होता है। और डाउन में हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका फॉल हो जाएगा।
क्लियर है बातें? तो चलिए इन सब के बारे में हम एक-एक करके लिखते हैं और ये वाला डायग्राम आप लोग बना लीजिए सबसे ऊपर और इसी डायग्राम के सहारे, इसी डायग्राम से हम क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स को नीचे लिखते चले जाएँगे और इस फिगर में हम समझेंगे। इनमें से कोई भी आपको दे करके एग्ज़ाम में पूछेगा, आप ये वाली डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, आपको नंबर फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा स्टेशन और सबसे ऊपर में आप लोग बना लीजिएगा ये डायग्राम, क्योंकि मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ। तो चलिए देखिएगा, जो पॉइंट हमने समझा है उसको एक-एक करके लिखते हैं डेफिनेशन। क्लियर है? तो आइए देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, स्टेशन। यानी कि हमने स्टेशन आपको बताया था कि वैसा पॉइंट जहाँ पे क्या किया जाता है कि स्टाफ को रख करके और रीडिंग को रीड किया जाता है, वो हमारा कौन सा पॉइंट होता है, स्टेशन पॉइंट होता है। जबकि जहाँ हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, वो हमारा कौन सा पॉइंट होता है, इंस्ट्रूमेंटल स्टेशन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आपका क्या था, लाइन ऑफ कोलिमेशन यानी कि एलओसी। इसे हम हिंदी में कहते हैं संधान रेखा। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा यदि रामायण तो, कि उसमें कहते थे क्या कि बाण का संधान करो, यानी कि क्या करना है, वहां पे बाण का निशाना साधना है। यहाँ देखिए सर्वे में भी वही बात है, यहाँ बाण का संधान नहीं करना है, यहाँ किसका संधान करना है, टेलीस्कोप का। और निशाना कहाँ लगाना है, दुश्मन पे नहीं, यहाँ पे निशाना आपको लगाना है किस पे, स्टाफ पे। क्लियर है? तो देखिएगा क्या है, डायफ्राम के क्रॉस हेयर के सेंटर, किसके क्रॉस हेयर के सेंटर तथा ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली लाइन को ही हमने क्या बोला था, लाइन ऑफ कोलिमेशन। क्लियर है? जो आपके कहाँ होते हैं, ये होता है आपके टेलीस्कोप के अंदर। अब देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एचआई, यानी कि उपकरण की ऊंचाई। उपकरण की ऊंचाई हमने कहाँ से लिया था, डेटम लेवल से लेकर के और कहाँ तक लिए थे, लाइन ऑफ कोलिमेशन तक की हाइट जो होती है वो क्या होता है, हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। कब, जब आपके लेवलिंग उपकरण जो हो वो कैसा हो, लेवल पोजीशन में हो। यानी कि जब लेवल उपकरण जो होता है लेवल पोजीशन में होता है, तब लाइन ऑफ कोलिमेशन की, यानी कि इस रेड वाली लाइन की ऊंचाई कहाँ से, डेटम से जो होती है वही क्या होता है, एचआई होता है, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। जबकि टेलीस्कोप की ऊंचाई आपको लेनी हो तो इसके लिए कहाँ से लेते हैं कि ग्राउंड पे गड़ी हुई खूंटी से क्या किया जाता है, टेलीस्कोप की ऊंचाई को लिया जाता है। क्लियर है बात? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बैक साइड, यानी कि इसे शॉर्ट में हम बीएस लिखेंगे और पश्च दृष्टि इसे हिंदी में बोलते हैं। तो देखिएगा बैक साइड क्या होता है कि लेवल उपकरण सेट करने के बाद, लेवल उपकरण सेट करने के बाद किसी ज्ञात आरएल वाले पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट का जो है, हम यदि हमें आरएल क्या हो पता हो, यानी कि आरएल हमने इसका कितना ले लिया, 100 मीटर ले लिए, तो ज्ञात आरएल वाले पॉइंट पे क्या करके स्टाफ को रख करके रीडिंग को लिया जाता है। किस पे, ज्ञात आरएल वाले पॉइंट पे स्टाफ को रख करके क्या लिया जाता है, रीडिंग लिया जाता है। तो उसे, उस पॉइंट का हम क्या कहते हैं, बैक साइड कहते हैं। यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट का बैक साइड कहेंगे। तो बैक साइड देखिए आपने कुछ यहाँ इस तरीके से बैक साइड ले लिया। क्लियर है? ये हो गए आपके क्या, बैक साइड। यहाँ हो गया बी एस। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यह पॉइंट बेंचमार्क अथवा चेंज पॉइंट हो सकता है। यानी कि देखिए ये क्या है आपका, ये बेंचमार्क जो है आपका कितना है, 100 है, तो ये क्या हो सकता है, आपके बैक साइड हो सकता है या फिर चेंज पॉइंट हो सकता है। बेंचमार्क में जो है आपके, यानी कि बेंचमार्क आपका कितना है, इस पॉइंट का 100 है। इस पॉइंट में हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को यदि जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, बैक साइड मिल जाता है। फिर देखिए बैक साइड का मान जो है पॉजिटिव लिया जाता है। यानी कि इसमें क्या करेंगे हम कि बैक साइड में क्या करेंगे कि आरएल को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, एचआई मिल जाता है, और इसके मान जो होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, पॉजिटिव लिए जाते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, बैक साइड के बाद जो आपका बचा है फॉर साइड, इंटरमीडिएट साइड। देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फॉर साइड, इसे हम हिंदी में अग्र दृष्टि कहते हैं और शॉर्ट में एफएस लिखेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा हमने क्या बताया था फॉर साइड कि जिस पॉइंट की उच्चता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, उस पॉइंट पे क्या कर लिया जाता है कि स्टाफ को रख लिया जाता है। क्या किया जाता है, उस पॉइंट पे स्टाफ को रख लेते हैं और रख कर लिया गया रीडिंग जो होता है हमारा वो क्या होता है, फॉर साइड कहलाता है। यह पॉइंट लेबलिंग वर्क में लास्ट स्टेशन पे होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया और ये हो गया आपका लास्ट वाला, तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे हो गया फॉर साइड। क्लियर है? अब देखिए फॉर साइड लेने के बाद लेवल की स्थिति क्या हो जाती है, बदल जाती है।
इसके बाद यदि आपको रीडिंग लेना हो तो फॉरसाइट आप ले लिए, तो इसके बाद आपको लेवल की इंस्ट्रूमेंट की यानी कि स्थिति को आपको बदलना होगा। फिर देखिए फॉरसाइट जो होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। इंटरमीडिएट साइड देखिएगा, लेवल इंस्ट्रूमेंट के किसी एक सेटिंग में, यानी कि लेवल इंस्ट्रूमेंट के आपने कोई एक सेटिंग कर दिया, उसके बाद देखिए बैक साइड तथा फॉर साइड को छोड़कर, यानी कि आपने ये क्या लिया था, सबसे पहले बैक साइड और लास्ट में लिए फॉर साइड, तो बैक साइड और फॉर साइड को छोड़कर अन्य सभी अज्ञात मान वाले, यानी कि ये जो हो गया आपका स्टेशन, ये हो गया, या फिर यहाँ भी हो सकता है कोई, तो वही कह रहा है कि अज्ञात मान वाले पॉइंट पे लिए गए स्टाफ रीडिंग, यानी कि इस पॉइंट पे जो स्टाफ रीडिंग लिया गया है ये क्या कहलाएगा, आपका इंटरमीडिएट साइड कहलाएगा। ये जो होता है आपका कैसा होता है, निगेटिव होता है। फॉर साइड भी कैसा होता है, निगेटिव, लेकिन बैक साइड जो होता है आपका कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चेंजिंग पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट, जिसे शॉर्ट में सीपी या टीपी कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा। हिंदी में इसे परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो देखिएगा क्या होता है कि ऐसे स्टेशन पॉइंट जिस पे दो लाइन ऑफ साइट, यानी कि ऐसा स्टेशन जिस पे दो लाइन ऑफ साइट, अब देखिए इस स्टेशन पे आपको कितना लाइन ऑफ साइट दिख रहा है, एक, लेकिन जब आप फॉर साइड ले लिए तो इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज कीजिएगा। तो इंस्ट्रूमेंट को आपने यहाँ से उठाया और दूसरे जगह आपने यहाँ सेट कर दी। मान लीजिए कि आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेट कर दिया, तो फिर इस इंस्ट्रूमेंट से आप क्या लीजिएगा, हमने आपको बताया था कि बैक साइड लीजिएगा। तो इस स्टेशन पे आपको दिख रहा है कि दो आपके जो है वो साइड मिल गए, कौन कौन से, इस इंस्ट्रूमेंटल स्टेशन से आपका फॉर साइड मिल गया और यहाँ से आपके बैक साइड मिल गए, रेड वाला। तो देखिए इस ये जो स्टेशन होगा वो कौन सा स्टेशन हो जाएगा, आपका चेंजिंग पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। तो यही बात लिखा गया होगा कि ऐसे पॉइंट जिस पर दो लाइन ऑफ साइट फॉर साइट और बैक साइट, यानी कि फॉर साइट और बैक साइट ली जाती है, अर्थात स्टाफ के दो रीडिंग लिया जाता है। पहला इंस्ट्रूमेंट के पुरानी सेटिंग से, पहला जो है वो इंस्ट्रूमेंट के पुरानी सेटिंग से, तथा दूसरा जो है इंस्ट्रूमेंट के नए सेटिंग से लिया जाता है। टर्निंग पॉइंट या फिर चेंजिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर है बात। अब देखिए देखते हैं राइज एंड फॉल, यानी कि चढ़ाव और उतार क्या होता है। लेवलिंग कार्य करते समय यदि अगला स्टेशन अपने पहले स्टेशन से क्या हो, ऊंचा हो, तो क्या हो जाएगा, आपका राइज हो जाएगा, और अगर नीचा हो तो वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। जबकि पहले वाले स्टेशन से क्या हो, गहराई में हो, तो क्या हो जाएगा, आपका फॉल हो जाएगा। क्लियर है बातें। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा लेवलिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा 4 नंबर टॉपिक है वो क्या है, मेथड ऑफ लेवलिंग, यानी कि ये आपके सिलेबस में मेथड ऑफ लेवलिंग नहीं दिया गया है, तो इसका हम अलग से लेक्चर को प्रोवाइड करेंगे। जिन भी स्टूडेंट को आपको देखना हो मेथड ऑफ लेवलिंग, यानी कि कौन कौन से मेथड है लेवलिंग के, तो आप वो देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट का वो लेक्चर होगा। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर कोई भी डाउट हो तो लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।